A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, Assalamu alaikum. It is class 8th, subject English, topic omission of articles. आज हम omission of articles के बारे में पढ़ेंगे. Omission से मतलब छूट जाना, मतलब जो मिसिंग होता है, जो मिसिंग हो. यानी आर्टिकल हमें देखना है, आर्टिकल जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में ए एंड द, हमें देखना है कि इनका कहाँ कहाँ पे छूट जाते हैं, कहाँ पे हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं. The article is omitted, number 1, before proper abstract and material nouns. ये आर्टिकल जो होता है या आर्टिकल जो होते हैं ए एंड द, इनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं कब? प्रॉपर नाउन से पहले या एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले या मटेरियल नाउन से पहले. प्रॉपर नाउन क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. इसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन आइडिया और क्वालिटी, जिस आइडिया या क्वालिटी को ना तो हम देख सकते हैं ना तो हम टच कर सकते हैं. मटेरियल नाउन क्या होता है? जो किसी मटेरियल का बना हुआ होता है, इसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं. यहाँ पे आप देखिए महजूर, ये प्रॉपर नाउन है, ये एक स्पेसिफिक नेम है फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन. महजूर वाज ए कश्मीरी पोएट. यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे द महजूर, वो गलत है, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है. दैट इज वाई कि यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है. महजूर वाज ए कश्मीरी पोएट. ओके, तो इसके बाद यहाँ पे मैं एक और मिसाल आपको, यहाँ पे मैंने एक और मिसाल लिखी है. ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स. ब्यूटी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ये एक आइडिया है, ये एक क्वालिटी है जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना तो हम इसको टच कर सकते हैं. ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स. ये खूबसूरती जो होती है, खूबसूरती को जेवरात या जेवर की जरूरत नहीं होती है. अब हम मटेरियल नाउन की बात करेंगे. यहाँ पे एग्जांपल हम देखेंगे. गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल. ये गोल्ड जो होता है जिससे हम सोना कहते हैं, ये गोल्ड. अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, वो ये गलत है. अगर मैं लिखूंगा ए गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, क्योंकि हमें पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम, मतलब मटेरियल नाउन से पहले हम, मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं. यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो ब्यूटी है, अगर यहाँ पे लिखूंगा मैं द ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट या ए ब्यूटी, वो गलत है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं. ना तो हम प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ना तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ना तो मटेरियल नाउन से पहले हम मतलब ये आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं. हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं. प्रॉपर नाउन से पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले या मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं. ओके, ये एक नंबर 1 पॉइंट यहाँ था. अब नंबर 2 पे हम जाते हैं. बिफोर प्लूरल नाउन्स. ये प्लूरल नाउन्स जो होते हैं, प्लूरल नाउन्स से पहले भी हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं. जिस तरह पोएट्स लव नेचर. द पोएट्स अगर मैं लिखूंगा वो गलत है, या ए पोएट्स मैं लिखूंगा वो गलत है, क्योंकि हमें पता है कि प्लूरल जो होते हैं, ये प्लूरल नाउन जो होते हैं, इनसे पहले हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं. दैट इज वाई कि यहाँ पे आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है. पोएट्स लव नेचर. शायर जो होते हैं वो नेचर को मतलब पसंद करते हैं. डॉग्स और फेथफुल. डॉग्स ये भी प्लूरल है, तो ये डॉग्स अगर मैं लिखूंगा ए डॉग्स या द डॉग्स, वो गलत है. तो यही वजह है कि यहाँ पे किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि प्लूरल से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है. नंबर 3, बिफोर लैंग्वेजेस एज. ये लैंग्वेजेस जो होती हैं, जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज है, संस्कृत जो है, फ्रेंच है, ये लैंग्वेजेस जो है, इन लैंग्वेजेस से पहले भी हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं. जिस तरह ही स्पीक्स इंग्लिश. अगर मैं इस तरह कहूंगा ही स्पीक्स द इंग्लिश, वो गलत है, क्योंकि हम लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो ही स्पीक्स इंग्लिश ये सही है, ये करेक्ट है. इसी तरह ही प्रेफर्स संस्कृत. अगर मैं ये कहूंगा ही प्रेफर्स द संस्कृत, वो गलत है, या ए संस्कृत, वो गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इसके बाद नंबर 4 यहाँ पे है, चौथा वाला पॉइंट, जहाँ पॉइंट नंबर 4 जो यहाँ पे है वो है
बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, ये रिलेशन जो होते हैं, ये हमारे जो रिलेशन होती है, इस रिलेशन से पहले भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिस तरह फादर है, मदर है, अंकल है, ऑन्ट है, इन रिलेशन से पहले हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नंबर 5, बिफोर गेम्स एज, ये जो गेम्स होते हैं जो हम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, ये जो हम गेम्स खेलते हैं, इन गेम्स से पहले भी हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिस तरह क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, क्रिकेट जो है ये मेरी फेवरेट गेम है। मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा द क्रिकेट या ए क्रिकेट, वो गलत है, क्योंकि गेम से पहले हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फिर ये सेंटेंस सही है, क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, क्रिकेट जो है वो मेरी एक फेवरेट गेम है। नंबर 6, बिफोर कंट्रीज, ये कंट्रीज जो होते हैं, ये जो हमारी कंट्रीज हैं, ममालिक हैं, इनसे पहले भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिस तरह इंडिया है, रशिया है, अमेरिका है, एट्सेट्रा, ये जो कंट्रीज हैं, इनसे पहले भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा आई लिव इन इंडिया, ये ठीक है। अगर मैं ये कहूँगा आई लिव इन इंडिया, वो गलत है। अगर मैं ये कहूँगा आई लिव इन द इंडिया, वो भी गलत है। तो ये कंट्रीज जो है, इनसे पहले भी हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला है, ये यूएसए है या यूके है, यूएई है या फिलीपाइंस है या वेस्ट इंडीज है, वहाँ पे हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे हम आर्टिकल द लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ जो कंट्री हमें ये मतलब प्लूरल लगेगी तो वहाँ पे हम, या जिस कंट्री के आखिर पे एस ऐड होगा तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। या जिस कंट्री में हम ये देखेंगे, स्टेट्स देखेंगे या किंगडम देखेंगे, इस तरह का कुछ देखेंगे, वहाँ पर हम मतलब आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, स्टेट्स, ये यूनाइटेड किंगडम है, ये यूनाइटेड किंगडम या स्टेट्स जहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ पे हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। या फिलीपाइंस, यहाँ पे लास्ट पे हमने एस यहाँ पे ऐड किया है, तो ये प्लूरल लग रहा है, ये मतलब ये कंट्री जो है प्लूरल लग रही है। तो या वेस्ट इंडीज, यहाँ पर भी लास्ट पे एस इसका मतलब ऐड हुआ है। तो इस तरह अगर कहीं पे हम देखेंगे जिन कंट्रीज के लास्ट पे एस ऐड हुआ है या जिनमें हम स्टेट्स एंड किंगडम देखेंगे, वहाँ हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाकी जो कंट्रीज है, चाहे इनके बगैर जो कंट्रीज है, इंडिया है, रशिया है, जिस तरह यहाँ पे ऐसा हम नहीं देखते हैं, ना तो इसके आखिर पे एस देख रहे हैं, ना तो इसके आखिर पे देख रहे हैं, ना तो इनमें हम स्टेट्स कहीं देख रहे हैं, या तो ना तो हम किंगडम्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंडिया, रशिया, अमेरिका एटसेट्रा, यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल, किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 7, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, जो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हम उन नाउन्स उनको कहते हैं, वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह वाटर है, ओके, या राइस है, इनको हम मतलब काउंट नहीं करते हैं, वो अनकाउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल वाटर मैंने लिखा है, यहाँ पे पिंक लिखा है, टी लिखा है, कॉफी लिखा है, राइस लिखा है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। इन अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले भी हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं कहूँगा ए वाटर, वो गलत है। मैं कहूँगा द इक, वो गलत है। द टी, वो गलत है। ए टी कॉफी, वो गलत है। ए राइस, वो गलत है। हाँ, अगर हम इनको काउंटेबल नाउन्स में मतलब चेंज करेंगे तो तब जाके हम इनके साथ आर्टिकल्स लगा सकते हैं, वरना हम इनके साथ किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बिफोर, मैंने नंबर 8 यहाँ पे लिखा है, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स। ये मील्स जो होते हैं, जो मतलब ये फूड आइटम्स के नाम जो होते हैं, मील्स होते हैं, इनसे पहले भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिस तरह लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, अगर मैं ये कहूँगा ए और द डिनर, वो गलत है। डिनर इसके लिए ठीक है। अगर मैं कहूँगा ए और द टी, ये गलत है। टी इसके लिए ठीक है। यानी बिफोर नेम्स ऑफ मील्स हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसके अलावा मतलब ये हॉलीडेज जो होते हैं, जिस तरह दिवाली है या तो ईद है, इनसे पहले भी मतलब हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अलावा सीजन जो होते हैं या डिजीज जो होते हैं, इनसे पहले भी हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। जिस तरह स्प्रिंग, समर है, ऑटम या विंटर है, तो वहाँ उनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल को नहीं लाते हैं या लगाते हैं। या डिजीज है,
फॉर एग्जाम्पल ही इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, मैं कहूँगा ही इज सफरिंग फ्रॉम द टाइफाइड, वो गलत है, मैं सीधा कहूँगा ही इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। तो मतलब ये डिजीज जो होती है, डिजीज से पहले भी हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, आज आपने ये अब ठीक तरह से समझा होगा, ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, इसके बारे में आपने ठीक तरह से आज जानकारी हासिल की होगी। आई एम श्योर, मुझे उम्मीद है आपको ये ठीक तरह से समझ में आया होगा। आज इतना ही, शुक्रिया, खुदा हाफिज, थैंक यू।